देखिए, हम लोग पिछले 20 साल से योग पे स्टडी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस पे, चाहे तो वो अनएक्सप्लेन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, एल्जाइमर्स हो, डिप्रेशन हो, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो। तो हमने देखा है कि एक तो योग केवल आसना ही नहीं है, योग आसना, प्राणायाम और ध्यान है। और हमें वही आसन करने चाहिए जो एक हमें योगा थेरेपिस्ट ने बोले हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको काला मोतिया है तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास, कपाल भारती हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और योग निद्रा पे फोकस करना चाहिए। सपोज हमें ब्लड प्रेशर है तो अगेन कपाल भारती अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत जोर शोर से करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, योग आसनास अपने पहले एक योग थेरेपिस्ट को अपनी प्रॉब्लम, अपने हेल्थ इश्यूज बताओ, उसके बाद करिए। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप योग आसनास थोड़े करो, परंतु योग का मतलब यही नहीं कि बस आसन करके छोड़ दिया, परंतु योग हमारे बॉडी को नॉट ओनली हमारे फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी रेंज ऑफ मोशन, हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ऑप्टिमल फंक्शनिंग होती है, परंतु मेन एम योग का होता है कि हमारी बॉडी एक परफेक्ट अलाइनमेंट में, ज्योमेट्री में आती है, जिस कारण हम प्राणायाम ठीक तरह कर सकते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं, जैसे कि हम अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, स्पेशली ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, तो इससे हमारे कई ब्रेन के सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जो हमारा ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स में इन्फ्लेमेशन और कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव कम करते हैं, हम अवेक होते हैं, ज़्यादा अलर्ट होते हैं। और स्टडीज़ ने तो ये भी दिखाया है कि जैसे हम प्राणायाम करते हैं अच्छी तरह तो हम ऑटोमेटिकली एक ध्यान के स्टेट में पहुंच जाते हैं, विच इज़ जस्ट अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। हम अपने मरीजों को कहते हैं कि आप बस अपने ब्रेथ को, जो आप अंदर ले रहे हो, बाहर ले रहे हो, नोज के थ्रू, उसमें की अवेयरनेस हो, फोकस भी नहीं करना, बस अवेयर रहो और अपना ध्यान वापस लाओ अपनी ब्रीदिंग पे। तो जब भी आप योग करें, जो भी आप आसना करें, जैसे कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, उतना ही करो जितना आप कर सकते हो, और धीरे धीरे आप दूसरे पोस्चर्स करो। ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर ही करने, जितना आप कर सकते हैं। आसनास के बाद प्राणायाम और ध्यान जरूर करें। जो भी आप आसन करते हैं, डू इट माइंडफुली। आपका ध्यान उन आसनों पे ही होना चाहिए, धीरे करना चाहिए। हमें एक नंबर नहीं कंप्लीट करना कि हमें 10 रेपिटेशंस करनी है, हमें धीरे करना है। बीच में रिलैक्सेशन पोजेस भी होने चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी उसमें रिलैक्स कर पाए। क्योंकि योग का मेन एम है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो डोमिनेट करता है। जैसे अगर हम बहुत विगरस एक्सरसाइज करें, भागें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो हम हांफते हांफते आते हैं, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। परंतु योग में अगर हम ठीक तरह करें, हमारी एनर्जी बढ़ती है, वी फील एनर्जाइज, बिकॉज हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उस वक्त डोमिनेंट होता है। तो हमें योग करना चाहिए, पर उसको माइंडफुली करें आसनास को, पर उसके साथ प्राणायाम और ध्यान जरूर करना है। ये योग के बहुत इंपॉर्टेंट अंग हैं। दूसरा, योग इज नॉट ओनली व्हाट यू आर डूइंग ऑन द मैट, ये एक इंटायर लाइफस्टाइल है। आपका खान पान कैसा है, ये सब भी ज़रूरी है। तो जैसे कि जो उस सीज़न के फल फ्रूट्स हैं, होल प्लांट बेस्ड डाइट पे फोकस करें तो आपको योग के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं।